गजब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली ईवीएम और कराई दोबारा से भरे कोर्ट रूम में गिनती। पलट दिया फैसला, पकड़े चुनाव के अधिकारी, भागे भारतीय जनता पार्टी के नेता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं इकबाल खान। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम मंगा करके दोबारा से गिनती कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा से गिनती कराई तो फिर के अधिकारी कैसे पकड़े गए? क्योंकि गिनती में कुछ और ही निकला। आखिर कैसे हारे हुए प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विजयी घोषित कर दिया? तो क्या राहुल गांधी जो बातें पिछले कुछ वर्षों से कहते हुए अब उन्होंने जो खुलासा करके आंदोलन शुरू किया है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद अहम है, संवेदनशील है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की दोबारा गिनती करनी क्यों पड़ी? मैंने भी जब पहली बार इस खबर को देखा तो मैं भी कुछ देर के लिए चकरा गया कि ऐसी कौन सी धांधली चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की थी कि सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम कोर्ट रूम में बुला करके दोबारा गिनती करानी पड़ी। दोस्तों, ये बात जानने और समझने योग्य है कि देश की निचली अदालतें हैं या फिर ऊपरी अदालतें या फिर सुप्रीम कोर्ट। इंसाफ तो हर अदालतों से मिलता है, मगर जब निचली अदालतों में इंसाफ मिलना बंद होने लग जाए तो फिर क्या कहा जाए कि साहब निचली अदालतों में तो जानबूझ करके जजेस मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के हक में फैसले देते हैं? मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कई सारे मामलों में ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को दोबारा बुला करके ईवीएम दोबारा मंगवा करके जब गिनती की गई तो जिस प्रत्याशी के हक में शिकस्त दी गई थी उसे 51 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। आप सोचिए, 51 वोटों से विजयी घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तहलका समझ गया कोर्ट रूम के अंदर। चुनाव अधिकारी जो थे घबराए हुए नजर आए क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई होनी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भागते देखे। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था इसी मामले में, जिसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर भीतर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल, उस पूरे मामले पर फैसला देने का एक डेडलाइन रखा था। अपनी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट में बुलवाया, मंगवाया, ईवीएम खुलवाई और आदेश सुना दिया। यह अपने तरह का देश का पहला मामला बताया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल पानीपत जिले के इसराना वीडियो कार्यालय में मोहित नाम के शख्स को बुआना लाखों के सरपंच पद की शपथ दिलाई गई थी। यह मामला आप जहन में रखिए, विस्तार से बताता हूं हुआ क्या है। 2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में एक अधिकारी की गलती कहें या उस अधिकारी के जरिए धांधली कहें या कुछ और कहें, किस तरीके से बुआना लाखों के 2 सरपंच बना दिए गए। पहले कुलदीप को सरपंच बनने का प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन दोबारा मतगणना में मोहित को सरपंच घोषित कर दिया गया। दोनों को विजेता होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन पहले विजेता घोषित कुलदीप ने हार नहीं मानी और बुआना लाखों गांव में सरपंच पद के उस पूरे चुनाव को लेकर के उसने चुनौती दी। चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनके पास में गया, हाई कोर्ट तक गया। अब ऐसे में मुकाबला चूंकि मोहित और कुलदीप के बीच था, दोनों नाम को जहन में रखिएगा। गांव के कई सारे बूथ नंबर थे, 65, 66, 67, 68, 69, 270 ये सब बनाए गए थे। दोस्तों, मुख्य चुनाव अधिकारी से बूथ नंबर 69 पर परिणाम बदल गया। अभी परिणाम गलती से बदला, जानबूझ करके उसने बदला, पैसे लेकर बदला, धांधली की, किसी के दबाव में धांधली की या सरकार के दबाव में धांधली की। कुलदीप के खाते में मोहित के वोट जोड़ दिए गए और मोहित के वोट और मोहित के खाते में कुलदीप के वोट। इसके बाद में सभी बूथों के जो टोटल थे उसके आधार पर कुलदीप को विजयी घोषित कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि जांच में सामने क्या आया। दोस्तों, जांच में सामने आया कि एक बूथ के पीठासीन अधिकारी की गलती से दोनों प्रत्याशियों के नतीजों के आंकड़ों में अदला बदली की गई थी। जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता हार गया, यानी कि जो शख्स हारा हुआ था, जो शख्स जीता हुआ था, वह हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी जीत गया।
रिटर्निंग अधिकारी ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए मोहित को विजेता घोषित किया, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। नियमानुसार उसे प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से स्टे ले आते हैं। 1 जून 2025 को हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट कहता कि नहीं साहब, हो गया जो होना था, अब हम इस पर दोबारा से रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे। फैसला कुलदीप के पक्ष में गया। 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 12 जून 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई। 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा मतगणना का आदेश दिया गया। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मतगणना हुई, जिसमें कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले और इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 11 अगस्त को, यानी कि 2 दिन पहले की तारीख दी गई। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता, एनके सिंह की पीठ ने मोहित को विजेता घोषित कर दिया। यानी कि जो कुलदीप चुनाव के अधिकारी के जरिए विजेता घोषित किया गया था, जो कुलदीप हाईकोर्ट के जरिए विजेता घोषित किया गया था, जो कुलदीप सुप्रीम कोर्ट में जिसके खिलाफ में पिटीशन आई और कुलदीप चौड़ा होकर के बैठा था कि साहब मैं तो हाईकोर्ट से भी जीता हूं, हरा दिए गए। ईवीएम बुला करके, ईवीएम मंगवा करके जब खुलवाएगी ईवीएम, जब काउंटिंग की गई तो साहब कुलदीप तो हारे हुए थे, उनको चुनाव के अधिकारी ने विजेता बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में चुनाव अधिकारियों के सामने ईवीएम की जब गणना की गई, हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये कहते हैं ना बीजेपी वाले, कह रहे साहब ईवीएम पर ठीकरा मत फोड़िए, ईवीएम पर ठीकरा मत फोड़िए। काउंटिंग की गड़बड़ी है, गलती है, या फिर जानबूझ करके किया गया अपराध। दोस्तों, मोहित को विजयी घोषित करके जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया। फौरन न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ओएसडी रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संदेह कर प्रथम दृष्टया कोई कारण बचता नहीं है। विशेष रूप से जब पूरी पुनर्गणना की उचित रूप से वीडियोग्राफी भी सुप्रीम कोर्ट में की गई। दोस्तों, बारन बेंच की खबर क्या है? उसके मुताबिक पानीपत के अतिरिक्त सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के होते हैं सह चुनाव न्यायाधिकरण ने 22 अप्रैल 2025 के एक फैसले में बूथ संख्या 69 के मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया। नतीजतन उपायुक्त सह निर्वाचन अधिकारी को 7 मई 2025 को वोटों की दोबारा से गिनती करने का निर्देश दिया गया। मामला हाईकोर्ट में जाता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी न्यायाधिकरण के इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। 31 जुलाई को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया। न्यायालय ने केवल एक बूथ के बजाय सभी बूथों के मतों की दोबारा से गणना का गिनती का आदेश दिया। 31 जुलाई 2025 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को निर्देश दिया जाता है कि सभी ईवीएम इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जिन्हें महासचिव द्वारा नामित किया जाएगा उनके सामने 6/8/2025 को 10 बजे पेश करें। नामित रजिस्ट्रार न केवल विवादित बूथ के बल्कि सभी बूथों के मतों की पुनर्गणना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जब दोबारा से गणना हुई विधिवत वीडियोग्राफी की जाएगी, ये उस वक्त कहा गया था। याचिकाकर्ता के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 या उनके अधिकृत प्रतिनिधि पुनर्गणना के समय उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद जब मतगणना हुई दोबारा से, हर कोई चौंक रह गया, आंखें फटी रह गई, क्योंकि जिसे विजेता घोषित किया था चुनावी अधिकारी ने, दरअसल वो हारा हुआ था और उसी को विजेता हाईकोर्ट ने भी घोषित कर दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सभी बूथों की दोबारा से काउंटिंग कराई। भरी अदालत में चुनाव अधिकारी पकड़ा गया। यह होता है दोस्तों। आपने देखा था ना, मैंने शुरू में आपको बताया कि कैसे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए चुनाव इलेक्शन कमीशन का अधिकारी कैसे वोटों में हेराफेरी करता हुआ दिखा था, वैलिड इनवैलिड करता हुआ। वो तो इत्तेफाक से सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था। उसके अंदर दफ्तर ही के किसी अधिकारी ने आम आदमी पार्टी को दे दिया था, वरना शायद वो फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं पलट पाता, क्योंकि सबूत ही नहीं होते। तो दोस्तों, यही तो है स्थिति।
यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी, यही तो कह रहा है इंडिया गठबंधन कि साहब धांधली हो रही है। अचानक मतों को बढ़ा दिया जाता है, अचानक मत प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है और धांधली इतने बड़े पैमाने पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में की जाती है और फिर टीवी डिबेट में बैठ करके पालतू और डॉगी मीडिया के पत्रकार और फिर बीजेपी के प्रवक्ता उसे देश में ऐसा परोसते हैं कि लगे साहब अरे इंडिया गठबंधन तो फालतू में सवाल उठा रहा है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईवीएम मंगा करके जो दोबारा से गणना कराई है, चुनाव के अधिकारी पकड़े गए। क्यों न कहा जाए कि ऐसे ही देश में 2014 के बाद की एक नया ट्रेंड आ चुका है और यही वजह है कि जो आंदोलन राहुल ने शुरू किया देश के जन जन तक पहुंच रहा है और हर जगह से आवाजें उठ रही है, वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो। दोस्तों, ये अपने आप में ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बुला करके कोर्ट रूम में दोबारा से काउंटिंग कराई और नतीजा पलट दिया। फिर ऐसी स्थिति में बीजेपी का घबराना बहुत स्वाभाविक है, चुनाव अधिकारियों का घबराना बहुत स्वाभाविक है। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।